रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाचाम गोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीश विष्णुसुरवेदितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। अस्ते जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी की। आरति श्री रामायण जी की। तीरथ कर की।
समर्पयामि शीतलीकरणं पुष्पैः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः ॐ स्नेन शान्तिर्भवतु हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम् दशरथात्मजाय विद्महे कौसल्याय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम् जनकात्मजायै च विद्महे श्रीरामप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीसीता प्रचोदयात् हरिः ओम् वायुपुत्राय धीमहि श्री अंजनीनन्दनाय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाठलाब्जै पुण्यागजातिकरवीरिरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीताराम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की भूत भावन शंकर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री राम वल्लभाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री यज्ञपुरुषाय नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। समस्त देवी देवानां ध्यानार्थे सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। सब लोग हाथ जोड़ो और राम जी से प्रार्थना करते हुए भगवान शिव जी से प्रार्थना करो कि हे महादेव, आपका मंदिर है और मंदिर के सामने बैठकर के मैंने जो राम कथा का श्रवण किया, ये राम कथा हमारे जीवन को खुशियों से, उमंगों से और हमारे ये जीवन में आनंद से राम कथा मुझे भर दे और मैं ये मानव जीवन जीते जीते यूं ही हंसते हंसते मेरा जीवन निकल जाए। ऐसी राम जी से प्रार्थना करो। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। रामं कामारिषेभ्यं भवभयहरणं कालमत्तेभिसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजिनं मजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीश्वरूपम्। बोलिए रामचंद्र भगवान की। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि। श्रीरामचन्द्र चरणों शिरसा नमामि। श्रीरामचन्द्र चरणों मनसा प्रणामि। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम भगवान की, बोल बांके बिहारी लाल की, श्री गंगा मैया की, बोलिए श्रीमद् वाल्मीकि भगवान की जय। जय श्री सीताराम। सभी लोग मेरे साथ में थोड़ा सा मिलकर के भगवान का कीर्तन करेंगे और मन में कीर्तन करते हुए इस राम कथा का हम सब लोग श्रवण करेंगे। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। अरे सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो, सीताराम 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 बोलो,
बोलो शंकर भगवान के। भगवान शिव जी सामने विराजमान हैं और उनके सामने हम सभी लोग बैठे हैं। आप सभी राम कथा में जो भी पधारे हैं उन सब के लिए एक बार हृदय से ताली बजा करके सबका स्वागत करो जो राम कथा सुनने के लिए आए हैं। बोल बजावो ताली। श्री राम कथा उपनयन संस्कार 21 मई से 29 मई तक ये कार्यक्रम, आज तक ये कार्यक्रम जारी है। 9 दिन कैसे निकल गए हम सबको किसी को पता नहीं चला है, क्योंकि भगवान का जो सत्संग होता है सारे जीवन की कठिनाइयों को, सारी जीवन की चिंताओं को और सारे क्लेशों को राम कथा धो देती है। बोलो राम राम। जो जैसा सुनेगा उसको ये राम कथा वैसा ही फल देगी। तो इस राम कथा में हमारे राम कथा के मुख्य यजमान श्री रामायण प्रसाद तिवारी जी और श्रीमती सियाबाई तिवारी, जिनके यहाँ पर यह राम कथा का आयोजन हो रहा था। इस राम कथा में स्वर्गीय श्री धीरेन्द्र तिवारी जी, जिनको हम याद करते हुए राम कथा का यहाँ पर जो भी कार्य हुआ सब उनको ये प्राप्त होगा, ऐसी मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ। और इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भैया इनके धीरेन्द्र तिवारी जी और अल्पना तिवारी, श्रीमती तारा तिवारी, सुरेंद्र अलका, राधे राधे, सुरेंद्र अलका तिवारी, राधा रानी का नाम बहुत लगती है वो बहू। बोलो राधे राधे, राधे 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 हैं। तो राधा रानी का नाम जपते जपते नाम पड़ गया उसका राधे राधे। राधे राधे बोलती हूँ, अपना भी उनको राधे राधे बोलती हूँ। सब राधे के नाम से जानती हैं। वाह, बहुत ऐसा ही। तो उपेंद्र, संगीता, राजकिशोर, मीना, श्याम किशोर, जीजाजी, दीदी, विष्णुदास, निर्मला, अंशुमान, प्रतिभा, सीता और शीला, दीपक, दीपिका, ईशु, सिब्बू, कृष्णा, बलराम, प्रिंस, काजल, शिवानी, शीतल, लक्की, राशि, प्राची, निशी, सौम्या, सचिन, संदीप और प्रदीप एवं इस राम कथा को सुनने के लिए हमारे तिवारी जी के जोरा गांव के सभी लोग आए। बोलो राम राम। सब ने अपना समय दिया और इनके जितने रिश्तेदार आए हैं, जितने साड़ू आए हैं, सब उन्हीं ताली बजावा। बोलो राम राम। हाँ, जितने फूफा आए हैं उनके लिए सब ताली बजावा। मामा, जीजा और आसपास के पड़ोसी रिश्तेदार, दूर दूर के रिश्तेदार, कोई बिना रिश्ते के आए हैं। बोलो राधे राधे। उनका प्रेम का नाता है, भक्ति का नाता होता है। कोई कहते ये हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन ये हमारा भाई, प्रेम का नाता है, भक्ति का नाता। सबसे बड़ा भक्ति का नाता राम कथा में बताया। राम जी कहते हैं मेरे जो भक्तों के साथ में जो संबंध होते हैं वो किसी के साथ में नहीं होते हैं। और मेरा इस राम कथा में आए हुए सभी लोगों के लिए इस कार्यक्रम में सबका धन्यवाद है, सबका मंगल स्वागत है। बोलो जय श्री राम, सीताराम। आज श्री हनुमान जी महाराज ने, आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री हनुमान जी महाराज सीता मैया की खोज करने के लिए अशोक वाटिका में सीता को प्राप्त करके, दर्शन करके, चूड़ामणि ले करके, और जब श्री हनुमान जी महाराज लौट करके आए समुद्र पार करके, तो सुग्रीव से जाकर के मिले, सभी वानर सेना से मिले। लेकिन हनुमान जी महाराज ने ये नहीं कहा कि मैंने सागर पार जाकर के सीता की खोज की है। उन्होंने यही दर्शाया कि मैं क्या कर सकता था, मेरे अंदर राम जी ने जो शक्ति दी थी वो राम की शक्ति मेरा काम कर गई। बोलो राम राम। जैसे आप लोग बैठे हो, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं यहाँ मेर कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। मैं एक बार नहीं 50 बार मैं निकल जाती है। और मैं की जो आवाज़ निकलती किससे है? बकरी से। बकरी को देखो ना तो वो बोलती मैं पूरे दिन मैं करती रही। बकरा देखो तो वो भी मैं।
तो मैना कहती मैं नहीं, एक मैना जो बोलती है ना, वो बोलती मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं। मैना कहती मैं नहीं, और मैं करती बकरी, बकरी मैं करते करते एक दिन जो है ना, कोई आता है व्यापारी लेकर के चला जाता है, और बाजार हाट में जाकर के वो बकरी बिक जाती है, और एक दिन जाकर के बलि चढ़ जाती है। तो जीवन में राम कथा कहती कि मैं निकालो, मैंने कुछ नहीं किया है। आपके अंदर भगवान की शक्ति है बोलने की, तो आप बोलते जा रहे हो। ये कानों में सुनने की शक्ति है राम जी की कृपा से, तो सुनते जा रहे हो। यदि ये शक्ति खत्म हो जाएगी तो कैसे सुनिए? बोलो राम राम। कुछ सुनाई ना दे, बोलो राम राम। सब कहिए बाबूजी राम राम, बाबूजी कहें का हुआ है, बोलो राम राम। अरे ये आए हैं तुम्हारे रिश्तेदार, राम राम करत हैं, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे। अम्मा पड़ी हैं खटिया पर, सब आ रही हैं बहुएं। अम्मा पूछे या कौने गांव से आई है? ये तुम्हार पुतहू आए, बोलो राम राम। या तुम्हार बहू आए, सब अम्मा भूल जाती हैं। ये संसार है जीवन में, सबको एक दिन ऐसा स्थिति पहुंच जाती है। लेकिन राम जी ने हनुमान जी महाराज से पूछा, हनुमान जी महाराज ने पूरी कथा सुना दी। इधर रावण को समझाने के लिए विभीषण ने भी अनेक बार समझाया कि ये आपने बहुत गलत कार्य किया है, अनीति मत करो। क्योंकि जब तक आदमी के अंदर शक्ति रहता है वो किसी की सुनता नहीं है। यहाँ तक कि कुंभकर्ण ने भी बहुत समझाया, लेकिन कुंभकर्ण की बात नहीं। मंदोदरी आज समझा रही है, रावण से कह रही है अभी भी आप जाकर के सीता को राम को सौंप दो। लेकिन मंदोदरी की बात भी नहीं मानी। जब व्यक्ति अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है, तो उसका अनहित हो जाता है। इसलिए आप कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन अपने से बड़े की बात मानना चाहिए। जो बड़ों को साथ में लेकर के चलता है उसका कभी भी बुरा नहीं होता है। लेकिन रावण अहंकार के बस किसी की बात नहीं मानता है। भगवान श्री राम आज सभी वानर सेना को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे, और सारी वानर सेना राम जी की सेवा में लग गई। और राम जी की सेवा में ऐसे लग गई कि पत्थरों को लेकर के आते हैं और पत्थर पर रा और मां लिख करके छोड़ देते हैं। पत्थर आपस में जुड़ जाते हैं और सेना ऐसे करके पार होती जा रही है। नल और नील बड़े बलशाली जो वानर थे, द्विविद, महेंद्र, ऐसे बलशाली हनुमान जी महाराज की सेना में अनेक अनेक वानर थे। सब वानर राम जी की सेवा में लगे हैं और राम राम लिखते जा रहे हैं और समुद्र का सेतु का निर्माण करते जा रहे हैं। राम जी ने देखा कि बाईं तरफ एक गिलहरी भी अपनी चोंच में पानी भर भर करके बाहर फेंक रही है। वो गिलहरी सोच रही है कि पानी थोड़ा कम हो जाएगा तो राम जी की सेना पार हो जाएगी। कुछ चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर करके बाहर फेंक रही है। सब सेवा में लगे हुए हैं। इधर वानर सेना सब लिख रही है राम और माँ, और राम नाम लिख करके भव से समुद्र पार जाती चली जा रही है सेना। और सब कह रहे हैं कि अरे हो गए भव से पार। हे प्रभु, आज हम भैया सब लोग राम जी की कृपा से पार हो जाएंगे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा जी नाम तेरा, नाम तेरा हज नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नल और नील जाति के बानर, नल और नील जाति के बानर, नल और नील जाति के बानर, नल और नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर
भगवान श्री राम ने इधर नल और नील सब समुद्र का सेतु का निर्माण कर रहे हैं। राम जी ने रामेश्वर भगवान की स्थापना करके भगवान शिव जी का पूजन किया। सुंदर रेत के बालू के रामेश्वर भगवान का निर्माण किया। और राम आज शिव जी की आराधना करते हैं कि महादेव मुझे समुद्र पार जाने की शक्ति दो और रावण से विजय प्राप्ति की आशीर्वाद की कामना करता हूँ। राम जी को भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया। बोलो जय श्री राम। राम रामेश्वर की स्थापना करके राम जी की सेना सहित समुद्र पार हो गया। और वहाँ सुबेल, एक लंका के पास में एक सुबेल नाम का पर्वत था, वहाँ जाकर के राम जी की सेना विश्राम करने के लिए पहुँच गई। इधर रावण ने जब सुना, रावण को पता चला कि राम की सेना समुद्र पार करके आ गई, तो रावण के रोम रोम ऐसे खड़े हो गए। राम ने सुना कि सेना पार होके आ गई, दूतों ने बोला हाँ महाराज। अब तो रावण व्याकुल हो गया। रावण को बार बार मंदोदरी ने समझाया, लेकिन अहंकार वश रावण नहीं माना अपनी पत्नी की। और राम कथा कहती है, आज रावण जब रात्रि में जब अपने महलों में सो रहा था, तो रावण को ऐसा लगा जैसे जो आकाश के जो ये तारा जो होते ना, तारा कभी कभी आपको ऐसा लगे आकाश से तारा टूट करके गिर रहे हैं, तो समझना ये शुभ नहीं है, अशुभ है। आज महाराज रावण को ऐसा लग रहा है जी आकाश के चंद्रमा नीचे की ओर आ रहे हैं, ऐसे अपस्कुन होने लगे। तभी राम जी ने एक बाण मारा। बोलो राम राम। एक तीर ऐसा छोड़ा कि भगवान श्री राम का तीर पहुंचा और रावण के मुकुट और छत्र को छेदता हुआ नीचे आगे निकल गया। रावण ने देखा कि मेरे ये कानों के कुंडल, ये मुकुट, ये सब कैसे गिर गया। मंदोदरी बार बार समझाती है कि अभी भी समझ जाओ, ये राम की महिमा है, कोई जान नहीं सकता है। तुमने विरोध तो किया है। देखो कभी भी लड़ाई लड़ना तो अपने से बड़े से नहीं लड़ना। बोलो राम राम बोलो। आप दुबले पतले हो और सामने वाला एकदम मोटा ताजा है, और दुबले पतले आदमी लड़ेंगे तो का हो ही बतावा। तुम मोटे आदमी गिर जाइए ता तुम दब जाइए। बोलो राधे राधे। इसलिए अपने से बराबर को देखो भाई, हर प्रकार से बराबर की लड़ाई होना चाहिए, अकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन रावण के मन में जो अकड़ था। इधर भगवान ने अंगद जी को रावण के यहां भेजा, लेकिन अंगद जी जब रावण की सभा में पहुंचे तो अंगद को भी अंगद ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन नहीं बात जब बनी। इधर महाराज माल्यवान आकर के रावण को समझाने लगे और लक्ष्मण और मेघनाद का यहाँ पर युद्ध प्रारंभ हुआ। जिस मेघनाद ने भगवान श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाण जब मारी, तो आज लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। जिस शक्ति को देख करके भगवान श्री राम ने जब देखा कि रणभूमि में मूर्छित पड़े हुए हैं लक्ष्मण जी, हनुमान जी महाराज से कहा कि बूटी लेकर के आओ। और हनुमान जी महाराज जब बूटी लेने के लिए गए तो देखो क्या हुआ। रास्ते में चलते चलते हनुमान जी को कपट मुनि मिल गए। बोलो राम राम। ये काल नेमी मिल गया, साधु का भेष बना करके बोला सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सिया राम का भजन चला था। हनुमान जी थोड़ा देखे रुके। उधर हनुमान जी महाराज ने देखा भैया राम जी का भजन तो चल रहा, लेकिन राम के भजन में भी कुछ गड़बड़ है। बोलो राम राम। हनुमान जी महाराज ने समझ लिया कि ये काल नेमी है और ये चाहता है कि हनुमान जी को मैं विलंब करूं, ताकि जो दवा है वो दवा ना पहुंच पाए। क्योंकि दवा का समय था कि यदि सूर्य उदय से पहले वो दवा मिल जाएगी तो लक्ष्मण जी को कुछ नहीं हो सकता है। इधर काल नेमी को श्री हनुमान जी महाराज ने समझ लिया और एक मुक्का दिया, सो काल नेमी का अंत हो गया। हनुमान जी महाराज लेकर के चले जा रहे थे बूटी। उधर भरत जी महाराज अवध में बैठे थे और ऊपर से गुजरते हुए हनुमान जी को जब देखा तो समझ नहीं पाए। एक तीर मारा हनुमान जी महाराज को, सो भरत जी के
तीर से हनुमान जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी महाराज का और भरत जी का संवाद हुआ। हनुमान जी ने कहा, सुनो भरत, ये जो बूटी लेकर के जा रहा हूँ तुम्हारे मैं भाई के लिए लेके जा रहा हूँ, लक्ष्मण को शक्ति लगी है। भरत जी ने कहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया कि मैंने तुमको बाण मार दिया, तीर मार दिया। से हनुमान जी महाराज आज भरत से निवेदन करते कि मुझे जाने की आज्ञा दो। भरत जी महाराज ने आज्ञा दी और हनुमान जी महाराज बूटी लेकर के आगे निकल गए। राम जी का प्रलाप देख करके हनुमान जी, जैसे हनुमान जी महाराज लौट करके आए तो आज राम जी प्रसन्न हो गए और जैसे वह जड़ी बूटी पीस करके श्री लक्ष्मण जी महाराज को दिया तो लक्ष्मण जी जो मूर्छित थे वो चेतना में आ गए। प्रसन्न होकर के टुकड़ टुकड़ देखने लगे। राम जी को लगा मेरे भैया ठीक हैं। इधर रावण और कुंभकर्ण और विभीषण आपस में संवाद करते हैं कैसे युद्ध लड़ना है, कैसे राम जी से विजय प्राप्त करना है। लेकिन विभीषण ने बहुत प्रकार से समझाया। कुंभकर्ण को जगाने के लिए जब सेना पहुंची और कुंभकर्ण को जगाया गया तो इतने प्रकार के तो उसको आइटम खिलाए गए, बोलो राम राम, सब खिलाया, बहुत कुछ पिलाया और पी करके जब जागा तो जागा था केवल एक दिन के लिए, क्योंकि उसको ऐसा ऐसी बात था कि 6 महीने सोएगा, एक दिन जागेगा। रावण को लगा कि आज के दिन ही मेरे साथ में युद्ध लड़ेगा और जागते जागते भी इसने टाइम लगा दिया, अब ये क्या लड़ेगा, बोलो राम राम। आज कुंभकर्ण को जगाया और इधर मेघनाद भगवान श्री राम से जब लड़ने के लिए पहुंचा तो राम जी ने लीला से नाग फांस में बांध दिया। मेघनाद का विध्वंस करके मेघनाद को भगवान ने परास्त कर दिया और श्री राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया। रावण और राम का जब युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री राम ने अनेक बाण मारे, लेकिन जितने भी बाण लगते हैं रावण के सिर खंडित होते हैं, लेकिन फिर मुंडित हो जाते हैं। खर मुंडित खंडित होते हैं लेकिन फिर मुंडित हो जाता है। तब से विभीषण जी महाराज ने कहा कि सुनो, इनके जो पेट में है ना, इनके पेट में अमृत है। जब तक अमृत नहीं सूखेगा रावण का उद्धार नहीं हो सकता है। आज रावण श्री राम से युद्ध प्रारंभ करता है और राम जी के सारे बाणों को रावण निरस्त कर देता है। तब श्री राम जी को लगा कि ये कोई साधारण नहीं है। राम कथा कहती है कि हनुमान जी महाराज को देखते हुए राम जी ने कहा कि चिंता मत करो, ऐसे बाण का प्रयोग करूंगा कि अब इसका अंत हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा श्री राम का जो जन्म हुआ है, वाल्मीकि जी कहते हैं वो आतंक का अंत करने के लिए राम जी बन करके पधारे। आपने देखा होगा बहुत दिन किसी का आतंक नहीं चलता है, उसका भी एक दिन अंत होता है। आतंक का क्या हो जाता है, इति। श्री राम कथा में रावण और राम जी का जब युद्ध चल रहा था तब विभीषण ने जाकर के राम जी के कान में जब बात कही कि इसके नाभि में अमृत, अमृत का नाम सुनकर के जब तक ये नहीं सूखेगा इसका अंत नहीं होगा। इस बात को जब देखा तो रावण ने कहा है विभीषण से, रावण बोला, रे विभीषण, तू मेरा भाई होकर के और तू मेरा भेद बता रहा है। रावण ने कहा कि घर का भेद ही लंका ढाए, बोलो राम राम। आपका घर कब तक अच्छा है जब तक आपका भेद बाहर नहीं आया, और जैसे ही आपके घर का भेद पता चल गया तो फिर हो गया काम, बोलो राम राम। कितना पति पत्नी या मेर होते हैं कि घर में लड़ी हैं कमरा में बंद करके, और कितना बाहर आकर के दरवाजे पे लड़ी हैं, बोलो राम राम।
आस पास के सब जान रही हैं कहाँ लड़ाई होगी, सुनो बोलो राम राम। अब कितना देर होई और कितना टाइम तक होई कोई पता नहीं है। लड़ाई जीवन में, ये राम कथा कहती है कि लड़ाई को क्या करना है, लड़ाई को अंदर रखना है, बाहर नहीं। शिव जी को आपने देखा होगा, शिव जी के गले में विष क्यों है? शिव जी ने उस विष को अपने अंदर नहीं रखना, अंदर नहीं रखा और ना ही बाहर निकाला, उसको बीच में छिपा लिया। यहाँ पर अपने जीवन की बुराइयों को ना ऊपर ना नीचे ना अंदर लेके जाना है, बीच में रख देना ऐसे। बोलो राम राम। बुराई बीच में टंगी रहेगी तो ठीक रहेगा, अंदर वाला पेट भी ठीक रहेगा और बाहर वाला मन भी ठीक रहेगा, दोनों अच्छे रहेंगे। बोलो जय श्री राम। जैसे भगवान शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया, और न विष को बाहर निकाला ना अंदर निकाला। बोलो श्री शंकर भगवान की। इसका मतलब होता है कि बुराइयों को अपने अंदर भी नहीं रखना है, बाहर भी नहीं निकालना है। तब रघुवीर पचारे धाय केश प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते ही कीन प्रगट पासंग। देखा श्रीमत विभीषण भारी, धायहु हनुमान गिरिधारी। ठाड़ रहा यति कंपत गाता, गयहु विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रावण कपि हतहु पचारी, चलहु गगन कपि पूछ पसारी। हनुमान जी महाराज की सेना लगी हुई है राम की सेना को परास्त करने में, और इधर भगवान श्री राम ने जैसे ही अपना बाण छोड़ा तो हाहाकार मच गया। हाहाकार करत सुर भागे, कलहु जाए कह मोरे आगे। देखे विकल सुर, सब विकल होकर के एक दूसरे पर वार करने लगे। और श्री राम जी महाराज ने जैसे ही अपना बाण छोड़ा, बाण जाकर के श्री ऐसे बाण चलते जा रहे हैं, लेकिन रावण बचता जा रहा है। जब भगवान ने ऐसा बाण छोड़ा कि 31 बाण एक साथ में गए। उन सभी बाणों को, तीरों को देख करके और जाकर के प्रभु श्री राम का जो बाण था, रामचरितमानस में लिखते हैं कि नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण कृपा वचन कृपाला, हर्ष गए करबान कराला। और खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सायक एक ना बिसर सोसा, सायक एक ना बिसर सोसा। सायक एक ना बिसर सोसा, सायक एक ना बिसर सोसा। अपर लगे भुज सिर कर रोसा, अपर लगे भुज सिर कर रोसा। जय सिर बाहु चले ना राजा, जय सिर बाहु चले ना राजा। सिर बाहु चले ना राजा। सिर भुजहीन रुंड महिनाचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। धरन दसै धर धाव प्रचंडा, धरन दसै धर धाव प्रचंडा। तब सर हरि वृद्धि कृत दुआना, तब सर हरि प्रभु कत दुई खंडा। कर जहु मरत घोर रब भारी, कर जो मरत घोर रब भारी। कहाँ राम रन हतो प्रचारी, कहाँ राम रन हतो प्रचारी। भगवान श्री राम ने जैसे धनुष को छोड़ा और जाकर के उसके अमृत जहां था वो अमृत जाकर के राम जी ने सुखा दिया। रावण आकाश से राम 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 कहते कहते नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा।
अब तो देवताओं ने तो जय जयकार किया, लेकिन मंदोदरी रोने लगी। मंदोदरी आगे भुजा शीसा धरी, सर चले जहां जगदीशा। राम जी के चरणों में प्रणाम किया और रावण का जब अंत हुआ सब देवताओं ने जय जयकार किया। एक बार बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। रावण का अंत होने के बाद में देवताओं ने जय जयकार किया। इस समाचार को जाकर के त्रिजटा ने आज सीता मैया को बताया कि सुनो, रावण का अंत हो गया है और राम जी की विजय प्राप्त हो गई है। राम जी का नाम सुनकर के सीता मैया ने शिव जी को धन्यवाद दिया, है बाबा आज मेरे पति की विजय प्राप्त हो गई रावण जैसे अधर्मी राजा से लड़ करके। हे महादेव आपकी कृपा सदा बनी रहे। सीता मैया ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। इधर मंदोदरी ने रावण को देख करके विलाप किया और रावण की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद में सारे दुष्ट जो राक्षस थे सब इधर उधर सब भाग गए। किसी को तो मार दिया, कोई अपना छोड़ करके चला गया, भैया भागो अब तो रावण ही नहीं है। सारी सेना इधर से उधर भाग गई। विभीषण जी महाराज को भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी से, भैया अब विभीषण को इसे राज गद्दी पर विराजमान करके इनका राज तिलक किया जाए। विभीषण जी का राज तिलक हुआ, लेकिन श्री राम जी ने नहीं किया, लक्ष्मण जी ने। विभीषण ने कहा आप चलें हमारे राज्य में। बोले नहीं, मेरा व्रत है, 14 वर्ष में किसी भी गांव में, शहर में, नगर में, घर में नहीं जाऊंगा। राम जी नहीं गए और लक्ष्मण जी महाराज से सुंदर तिलक करा करके विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। सीता मैया ने जब सुना कि राम जी आ रहे हैं तो सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दे करके और मेरे राम जी और सीता का जब मिलन हुआ तो आज राम जी को देख करके सीता मानो ऐसे मिलने लगी जैसे कोई वात्सल्य भाव से कोई माँ अपने बच्चों से मिलती है। क्योंकि सीता मैया अपना पति, परमेश्वर, माता पिता जो भी कुछ मानती थी वो राम जी को ही मानती थी कि यही मेरे सब कुछ हैं, सर्वस्व हैं, जो भी है। इधर देवताओं के ऊपर अमृत वर्षा हुई और सब देवताओं ने जय जयकार किया। एक बार बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम का आज इंद्र ने पुष्पक विमान भेजा और कहा कि राम जी ने विजय प्राप्त की है रावण के ऊपर, समस्त दुष्टों को संहार करके पुष्पक विमान श्री राम जी के सामने प्रकट हो गया। जिस पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम आरूढ़ हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर के भगवान श्री राम 14 वर्ष की यात्रा करके प्रभु श्री राम जाने लगे अवध की ओर। अवध की ओर जैसे पुष्पक विमान पहुंचने लगा तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जाओ हनुमान, अवध में जाकर के मेरे भैया भरत को जाकर के खबर करके आओ कि राम जी आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज जाकर के पहुंचे और जैसी अवध वासियों को खुशी मिली कि राम जी आ रहे हैं तो पूरा अवध है, गलियां नगर लोगों ने अपने घर घर सजाने शुरू कर दिए क्योंकि मेरे राम जी आ रहे हैं। लोग दरवाजे पर बंधन बार बना करके कलश सजा करके दरवाजे पर दिव्या रंगोली डाल करके राम जी का स्वागत कर रहा। पूरा अवध राम जी का सुंदर स्वागत हुआ है और सब देवता कह रहे हैं क्या, आए गए मेरे रघुनंदन। रघुनंदन जी आ गए और मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। हे रघुनंदन मेरे घर आना, 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 हे रघुनंदन मेरे घर
पहुंचे हैं। अवध की गलियां भगवान राम का स्वागत कर रही हैं। दरवाजे पर नर नारी हाथ जोड़ करके राम जी का स्वागत कर रहे हैं। कोई माताएं आरती लेकर के आरती करती जा रही हैं। देवता फूल बरसाते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी वैदिक रीति से वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण लोग जय जयकार कर रहे हैं। शंख बज रहे, ध्वनि, अति आनंद हो रहा है, क्योंकि राम जी मेरे यहाँ पधार रहे हैं। ओ मेरे घर आए आए, मेरे घर आए, मेरे घर आए आए, मेरे घर आए। आज रघुनंदन मेरे मेरे घर आए। आज रघुनंदन मेरे मेरे घर आए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। भगवान श्री राम का पुष्पक विमान गली जैसे ही अवध में उतरा और गलियों से निकलते हुए प्रभु श्री राम जब पहुंचे, दरवाजे पर माता थाली लेकर के खड़ी हैं। माता आज कौशल्या कहती है कि 14 बरस कैसे निकल गए मैं जानती हूँ। आज मेरे अवध में खुशी आई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे रंगनाथ, हे महादेव, मेरे 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 इस नगर में, मेरे इस इन महलों में किसी की नजर न पड़े। राम जी जब दरवाजे पर आए, कैकेयी जी आई, सुमित्रा मैया आई और श्री भरत जी महाराज दरवाजे पर स्वागत करने लगे। भगवान का स्वागत हुआ है। बानरों ने जब देखा तो बानर भी भगवान श्री राम की उस नगरी को देख करके प्रसन्न हो गए। सभी बानरों का स्वागत हुआ, सबने सहयोग किया था। भगवान श्री राम स्वागत लेने के बाद में अपनी माताओं को जाकर के प्रणाम किया और हनुमान जी और भरत जी का सुंदर रात्रि में विश्राम हुआ। सभी लोग रुके। राम जी ने अपने प्रजा को उपदेश देकर के बताया कि मैं 14 वर्ष कैसे रहा मुझे पता नहीं। 14 वर्ष में मेरी कठिनाइयाँ बहुत सारी आई, लेकिन मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं। ऐसे राम जी की जो यात्रा है, बोलो राम राम, बोलो एक बार, बोलो जय श्री राम। तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आ जाए, कोई दुख आ जाए तो घबराना नहीं, सोचना मेरे ऊपर तो छोटा सा ही विपत्ति है। राम जी के ऊपर कितना बड़ा दुख आया कि 14 वर्ष उन्होंने वन में रह करके अपना काट दिया जीवन। ये राम जी की कृपा है। माता पार्वती मैया को शिव जी ने यह राम कथा सुनाई और गरुण जी महाराज ने काकभुसुंडी को यह राम कथा सुनाई है। बोलो राम राम। और जो भी काकभुसुंडी जी के जो प्रश्न थे उनको सब गरुण जी ने सुनाया। इधर संत नारद जी महाराज राम कथा की महिमा का बखान करते हुए संत नारद जी महाराज कहते हैं, हे संत कुमारों, यह राम कथा की महिमा अपार है। इसकी महिमा कोई जान नहीं सकता है। इस राम कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग, ज्ञान, विज्ञान, अनेक प्रकार की चर्चाओं को करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण को कह रहे हैं कि जो भी इस कलयुग में यह रामायण की कथा सुनेगा, पढ़ेगा, अर्थात इस राम कथा को जो भी अपने जीवन में उतारेगा, ये उनके लिए राम कथा मंगलमय कर देगी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। इसलिए मैं कृत्य भयऊं अब तब प्रसाद विश्वेश, उपजे राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। यह शुभ शंभु उमा संवादा, यह शिव शंभु उमा संवादा। सुख संपादन समन विषादा, सुख संपादन
बड़बाना गावहि कवि श्रुति संत पुराण भावई पवे धोती संत पुराना ताहि भजई मन तज कुटिलाई ताहि भजय मन कुछ कुटिलाई ताहि भजई मन तज कुटिलाई ताई भजहि मन तज कुटिलाई राम भजे गति कहीं नहीं पाई राम भजे कुछ कहीं नहीं पाई राम भजे गति नहीं पाई राम भजे राम भजे गति कहीं नहीं पाई मन कामना सिद्धि नर पावा जो यह कथा कपट तज गावा। आपके मन में कोई कामना है, अपने घर में रामायण रख लो, नमाह पारायण करो 9 दिन। जो कामना करके आप करोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन शर्त है इसमें ये कि जब राम कथा करो तो शुद्ध अवस्था होना चाहिए, शुद्ध कपड़े होना चाहिए, शुद्ध भोजन होना चाहिए, शुद्ध आसन होना चाहिए और दिया होना चाहिए, और मन कामना तुम्हारी सिद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जे यह कथा कपट तज गावा, जो कपट रख करके यदि पाठ करोगे तो नहीं मिलेगा। कपट को निकाल के बाहर रखो और फिर इसका पाठ करोगे तो जो चाहोगे सो तुम्हारी कामना सिद्ध हो जाएगी। कहीं सुनई अनुमोदन करहीं, जो कहता है सुनो सुनो, जो कहता है और जो सुनता है, जो सुनता है, जो कहता है, जो अनुमोदन करता है, अनुमोदन मतलब जीवन में उतारता है। ते गौपति भव निधि तरहीं। भाव ये संसार रूपी को ऐसे, संसार को ऐसे पार कर लेता है जैसे कोई गाय के खुर को तुरंत पार कर जाता है। ऐसे ही ये संसार में राम कथा है। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। पार्वती मैया ने कहा महादेव से, अब मैंने पूरी राम कथा सुनी है, आज मैं धन्य हो गई हूँ। केवल राम कथा किसने सुनी? पार्वती ने। सती ने कथा नहीं सुनी। सती बन के आई तो 3 दिन की कथा के बाद में फिर तो सो ही गई, वो बोलो राम राम। सती ने कथा नहीं सुनी। कथा किसने सुनी? पार्वती ने पूर्ण कथा सुनी है। आइए इस राम कथा में हम लोगों ने भी यथावत अपना समय दिया, और जो समय के अनुसार आपने जो राम कथा सुनी है, थोड़ा सा भी तुमने जीवन में सुन लिया होगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो राम राम। यदि राम कथा सुनकर के राम है राम बोलिए तो भी ठीक है। आइए अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पाई ना कहीं गति पतित पावन राम भज सुनि सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीद गजाद कल तारे। वीर जमन के रात कस सुख चाते अति रूप जय। कही नाम बारक ते पावन हो राम नमानिते। रघुवंश घोषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु सम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर पुर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार। श्री रघुबर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान। अनाथ पर प्रीति जो सो एक राम अकामहित। निर्वाण प्रद समान को जाति कृपाल बुलेश ते मति। मंद तुलसीदास हूँ आयो परम विश्राम राम। समान प्रभु नाही कहो, समान प्रभु नाही कहो।
समान प्रभु नहीं कहूँ। सभी लोग हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए राम जी से कि हे राम जी, बोलो हे राम जी, मौसम दीन न दीन हित, बोलो मौसम दीन न दीन हित, मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भी, हरहु विषम भव भी, कामहि नार पियार जिमे, कामहि नारि प्यारि जिमे, लोभै प्रिय जिमिदान, लोभे प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहि मोहरा, प्रिय लागहि मोहेरा, यद पूर्वं भ्रमणाकृतं सुखविनाशे शम्भुना दुर्गमं श्रीमद् रामायण पदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्ते तु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नादितं स्वान्तः सुखा स्वान्तस्तमा शान्तये भाषावद्धो मिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यन्ति नो मानवाः। बोलो श्रीपति रामचंद्र भगवान की। यह श्री राम कथा, रामचरितमानस और रामायण की कथा और इन बच्चों के सुंदर यज्ञोपवीत का जो संस्कार था अब संपन्न होने के लिए अब कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आइए प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमारे जीवन में सदा सत्संग आता रहे और हमारे जीवन का कुसंग हमसे दूर चला जाए। जब सत्संग आ जाएगा तो हमारा जीवन संवर जाएगा। 9 दिन तक जो आप लोगों ने यहाँ पर राम कथा सुनी, यदि अच्छा लगा होगा तो घर लेके जाना। अच्छी बातें बोलो राम राम। बुरा कुछ भी लगा होगा तो सारी बुराई हमका दे दीजिए, बोलो राम राम। हम सब झोला में भर के ले जाएंगे और बिहारी जी को ऐसी दे देंगे। लोग जीवन की बुराइयों को त्यागो और अच्छाइयों को जीवन में अपनाओ। पहले आप क्या थे, कल क्या थे, कल को मत सोचो, आज देखो अब हम क्या हैं और कल होने वाला क्या है। बोलो राम राम। जिसने आज को देख लिया, अब को देख लिया, उसका जीवन समझ जाता है, उसका भविष्य बन जाता है। आइए 2 मिनट के लिए प्रभु के चरणों में कीर्तन करते हुए और फिर इसके बाद में हम लोग आरती करेंगे। आरती के बाद में फिर ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की कथा तो अपार है, अखतनीय है, अवर्णीय है, अनंत है, लेकिन बहुत बड़ी कथा है। लेकिन हम लोगों ने सागर को गागर में भर के पिया। अब ये बैंड वाले भैया भी सोच रहे हैं हमारा भी नंबर आए, तुम्हारा नंबर है। अब सब लोग एक बार 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। और सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
आरती करें प्रभु की। आज भोले बाबा की भी आरती करवाना, क्योंकि उनके दरबार में बैठे हैं, तो भोले बाबा भी आरती को। ॐ चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। छिन छिन पलयग रूप निहारूं, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। प्रेम भजना देख निहारूं, श्यामल तन पीतांबर सोहे, श्यामल तन पीतांबर सोहे। देख छवि मुनि जन मन मोहे, देख छवि मुनि जन मन मोहे। सुंदरता पर सर्वस वारूं, सुंदरता पर सर्वस वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ शिव हर नामी धारा। ओम जय शिव महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, विश्ववाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। सुखकारी दुखहारी
विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी तारा ओम हर 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 महादेव। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव ब्रह्मभूश्च सदा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम देवो शांतिरंतरिक्षं शांतिः शांतिरापः शांतिरोदयः शान्तिर्निर्भयः शान्तिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति सुशांतिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवते नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम दशरथात्मजाय च विद्महे श्रीशैल्याय च धीमहि श्रीरामः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पक पाठलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररशालपुष्पै प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः बोलो शिवाय। ना ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलो राजा